नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी प्यार की सजा। कई बार डोरबेल बजने की आवाज पर अलसाई रितु ने दरवाजा खोला था। चेहरे पर नाराजगी स्पष्ट थी। बाहर हाथ में ताजे खिले लाल गुलाब लिए एक लंबा सौम्य युवक खड़ा देख किसी तरह संयत हो प्रश्न की तरह पूछा, यस। हेलो, मैं अमन इंडिया से आया हूँ। वो तो साफ दिख रहा है, नाम अमन है, पर मेरी तो शांति भंग कर दी। अमेरिका में बिना इन्फॉर्म किए कोई किसी के घर नहीं जाता। वीकेंड में सुबह सुबह जगाकर नींद नहीं तोड़ता। नाराजगी छिपाने की जरूरत रितु ने नहीं समझी। सुबह सुबह मीन्स इस वक्त 10:30 बजे हैं। वैसे आपकी नींद तोड़कर जो अक्षम्य अपराध कर डाला, उसके लिए क्या माफी के साथ एक कप गर्म कॉफी मिल सकेगी? परिहास अमन के चेहरे पर स्पष्ट था। वाह, जान न पहचान और जनाब की हिम्मत तो देखो। गर्म कॉफी चाहिए? लगता है खासे पहुंचे हुए शातिर इंसान हो। सोचा होगा अकेली लड़की, उस पर हिंदुस्तानी, उसे डराना आसान होगा। पर जनाब, मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। असल में अमेरिका के लिए बिल्कुल नया हूं। सोचा दो भारतीयों का कॉफी के साथ आपस में परिचय भी हो जाएगा। अमन के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। इसका मतलब इंडिया से फ्लाइट लेकर सीधे मेरे दरवाजे पर कॉफी के साथ परिचय करने आ पहुंचे? दिमाग तो ठीक है। अब सीधे सीधे अपना रास्ता नापो, वरना सिक्योरिटी को बुलाते देर नहीं लगेगी। जोरदार आवाज में रितु ने धमकाया। अमन ने निश्चिंत भाव से एक नोटबुक निकालकर कुछ देखकर कहा, पता तो ठीक है, पर लगता है इसमें रहने वाला इंसान कोई और है। जो बताया गया था उसमें और इस घर में रहने वाली के स्वभाव में जरा भी तो समानता नहीं है। कहाँ वह मृदुभाषिनी अतिथि को देवता समझने वाली, और कहाँ यह एक कप कॉफी के अनुरोध पर सिक्योरिटी बुलाने की धमकी दी जा रही है। अमन मुस्कुरा रहा था। ओह, अब समझी। जरूर मम्मी ने मेरी शादी के लिए उम्मीदवार के रूप में तुम्हें भेजा है। सच सच बता दूं, यहाँ यह स्थान पहले ही भर चुका है। सॉरी, तुम्हारे लिए कोई चांस नहीं है। बात खत्म करती रितु ने दरवाजा बंद कर लिया। अजी मोहतरमा, जरा मेरी बात तो सुनिए। आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे आपको कुछ बताना है, समझाना है। प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। अमन ने दरवाजा खुलवाना चाहा। ना मुझे कुछ सुनना है ना समझना है। हाँ, तुम इतना समझ लो, अगर थोड़ी देर और रुके तो तुम्हारी खैर नहीं। 911 को फोन करते ही सीधे जेल जाओगे। निराश अमन ने वापस लौटने में ही भलाई समझी। इस तुनक मिजाज लड़की की उसकी भाभी ने कितनी तारीफों के पुल बांध दिए थे। जिस दिन अमन को अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब की खबर मिली, उसकी खुशी का ठिकाना ना था। वैसे भी यह तो प्रत्याशित ही था। आईआईटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में उसे प्रथम स्थान मिला था। भारत में भी अच्छे जॉब्स की कमी नहीं थी, पर अमेरिका में जॉब लेना उसका स्वप्न था। 7 समुंदर पार जाने की सुनकर माँ चिंतित हो उठी। सुषमा भाभी ने माँ की चिंता दूर करने के लिए खुशी से बताया था, अरे अम्मा जी, न्यूयॉर्क में तो मेरी कजिन रितु रहती है। वह वहाँ एमबीए का कोर्स कर रही है। रितु बड़ी ही मिलनसार, हंसमुख और सबकी केयर करने वाली लड़की है। परदेश में शुरू शुरू में जो अकेलापन खलता है, उससे मिलने पर अमन को वह महसूस ही नहीं होगा। वाह भाभी, आप तो अपनी रितु का ऐसे बखान कर रही हैं मानो अमन भैया की शादी के लिए उसका प्रपोजल दे रही हैं। छोटी बहन नीतू ने चुटकी ली। अरे, उसके लिए लड़कों की क्या कमी है? उसके गुणों, मीठी बोली और सुंदरता पर कोई भी मर मिटे। भाभी ने नाराजगी से कहा। क्या अमेरिका में तुम्हारी बहन अकेली रहती है? तुम्हारी मौसी तो बड़ी हिम्मत वाली है, जवान लड़की को अकेले अमेरिका भेज दिया। अम्मा ने आश्चर्य प्रकट किया। अब जमाना बदल गया है अम्मा जी, अब लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। हमारी रितु पढ़ाई में बहुत तेज है। अमेरिका में उसे स्कॉलरशिप भी मिली है। कुछ गर्व से भाभी ने बताया। ठीक है भाभी, तुम मुझे अपनी रितु का एड्रेस जरूर दे देना। देखना है हमारी भाभी की कही बातों में कितनी सच्चाई है। कुछ नहीं तो कभी कभी रितु के यहाँ घर का बना खाना तो मिल ही जाएगा। अमन ने हंसकर कहा। हाँ हाँ, रितु बहुत अच्छा खाना बनाती है। वैसे भी मेहमान नवाजी में वह नंबर 1 है। रितु के यहाँ से लौटता अमन अपने मन में सोच रहा था, यार अमन, तू अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाला। हंसमुख स्वभाव वाला अमन अपनी मजाकिया हरकतों के लिए मशहूर था। सबको अचानक चौंका देने में उसे बड़ा मजा आता था। आज भी उसी आदत की वजह से बिना अपना परिचय दिए रितु से कॉफी की मांग कर बैठा। अमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बाबा रे,
10:30 बजे सोकर उठने वाली लड़की की भाभी ने क्या तारीफें की थी। जो लड़का इससे शादी करेगा उसका तो भगवान ही मालिक है। हाँ, भाभी से वादा लेना होगा अपनी प्यारी रितु से, अभी उसके बारे में कुछ ना कहे। परिचय के बाद देखना है अमन की कैसी खातिर करती है। वैसे अब उसे भी अपने अपार्टमेंट में कुछ कुकिंग का इंतजाम करना होगा, रोज होटल का खाना तो नहीं चलेगा। कंपनी की ओर से अमन को वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट दिया गया था। पास की कॉफी शॉप से ब्रेकफास्ट लेकर जैसे ही लौटा, उसके साथ वाले अपार्टमेंट से बाहर आ रही एक अमेरिकी युवती ने मुस्कुराकर अमन से कहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर मिस्टर अमन कुमार। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, कल ही इंडिया से पहुंचा हूं। आपका परिचय? मैं रोजलीना, पर सब मुझे रोजी ही पुकारते हैं। आप भी मुझे रोजी ही कहें तो खुशी होगी। वैसे आपकी ही कंपनी में मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ। अभी आप यहाँ के लिए नए हैं। अगर आप चाहें तो मंडे को आप मेरे साथ ही ऑफिस चल सकते हैं। थैंक्स रोजी, पर आपको तकलीफ होगी, मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। इसमें तकलीफ कैसी? आपके साथ चलने से कार को कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं उठाना होगा। डोंट बी फॉर्मल अमन। वैसे कार के बिना अमेरिका में इंसान बिना पैरों वाला हो जाता है। आई होप इंडिया में आप ड्राइविंग तो जरूर करते होंगे। जी हाँ, मैं अपने साथ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी लाया हूँ। जल्द ही कार ले लूंगा। दैट्स गुड। आइए, एक कप चाय में मेरा साथ दीजिए। थैंक्स रोजी, पर अभी कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट लिया है, फिर कभी ज़रूर साथ दूंगा। अपने रूम में आकर अमन ने सोचा, लोग बेकार ही विदेशों से डरते हैं, यहाँ भी लोग स्नेह से मिलते हैं। रोजी की बातों में कोई बनावट नहीं है। वैसे जल्दी ही उसे अपनी कार खरीदनी होगी। घर से आते समय अम्मा ने उसके मना करने के बावजूद कुछ नमकीन और मीठा रख दिया था। सौभाग्यवश कस्टम वाले पता नहीं लगा सके। साथ लाई मिठाई और नमकीन खाकर अमन ने सोचा, कल उसे ग्रोसरी करनी होगी। यहाँ अम्मा या भाभी खाना पकाने नहीं आएंगी। अब उसे खुद ही कुछ बनाना सीखना होगा। सोच में डूबा अमन सो गया। रोजी के साथ ऑफिस पहुंचा अमन। कंपनी की भव्य इमारत देख विस्मित रह गया। अमरीकी बॉस ने हाथ मिलाकर स्वागत किया। अमन की क्वालिफिकेशन पर उसे पूरा भरोसा था। वेलकम अमन, एक नई प्रोजेक्ट के लिए हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। आई एम श्योर तुम इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकोगे। मैं आपके विश्वास को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझ में यकीन रखने के लिए थैंक्स। 2-3 दिन अमन अपना काम समझने में व्यस्त रहा। 1-2 बार रितु की याद आई, पर उससे मिलने का मौका नहीं निकाल सका। वैसे भी वह उसे किसी और तरीके से परेशान करने की योजना सोच रहा था। भाभी से वादा ले लिया कि वह रितु को उसके बारे में कुछ न बताए। वह उसे सरप्राइज देना चाहता था। देख अमन, मेरी बहन को परेशान मत करना, तेरी आदत जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। मुझ पर भरोसा रखो भाभी, तुम्हारी रितु को कतई परेशान नहीं करूंगा। 4 दिन बाद रोजी ने अमन से कहा, यहाँ की इंडो अमेरिकन कम्युनिटी नए साल की पूर्व संध्या पर कल्चरल प्रोग्राम आयोजित कर रही है। वहां जाने पर यहाँ के जीवन के बारे में बहुत कुछ पता लग सकेगा। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो खुशी होगी। अमन ने खुशी से जाने के लिए सहमति दे दी। इंडिया में भी नए साल का स्वागत वह अपने दोस्तों के साथ जोर शोर से करता था। नए साल के स्वागत के लिए एक बड़े से हॉल को खूब सजाया गया था। रंग बिरंगे बल्बों की रोशनी से माहौल रंगीन हो उठा था। हॉल में चारों ओर सोफे और कुर्सियां सजी हुई थीं। अमरीकी और भारतीय सभी के चेहरों पर उल्लास था। बैंड की धुन ने समा बांध रखा था। कुछ जोड़े धुन पर नाच रहे थे। अमन और रोजी के प्रवेश करते ही एक अमरीकी युवक ने अंग्रेजी में रोजी का स्वागत करते हुए कहा, हाय रोजी डार्लिंग, इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था। इतनी देर क्यों की? हेनरी, मीट माई कलीग अमन कुमार, अभी इंडिया से आए हैं। अमन, यह मेरा प्यार दोस्त हेनरी। सॉरी हेनरी, आज ट्रैफिक ज्यादा था। आओ, तुम्हारे बिना डांस फ्लोर सूनी है। रोजी पर प्यार भरी नजर डाल हेनरी ने कहा, अमन तुम भी कोई पार्टनर ढूंढ लो वरना बोर हो जाओगे। यहाँ संकोच की जरूरत नहीं है, किसी भी लड़की को डांस के लिए इनवाइट कर सकते हो। मेरे साथ यह हेनरी है, वरना मैं ही तुम्हारी पार्टनर बन जाती। क्यों हेनरी? रोजी ने मुस्कुराकर परिहास किया। नो प्रॉब्लम, तुम अभी भी सोच सकती हो, हेनरी ने हंसकर कहा। थैंक्स रोजी, मुझे डांस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम एंजॉय करो, मैं उस कोने में आराम से बैठकर इस शाम को एंजॉय करूंगा। लौटने के लिए मैं टैक्सी कॉल कर लूंगा। मेरा इंतजार मत करना। ओके अमन, होप यू विल एंजॉय दिस इवनिंग। हेनरी का हाथ पकड़ रोजी चली गई। सॉफ्ट ड्रिंक लेकर अमन हॉल के कोने में पड़े सोफे पर बैठकर संगीत की धुन के साथ थिरकते कदमों को देख रहा था। अधिकांश लोग नए साल के स्वागत की खुशी में बेहिसाब ड्रिंक्स ले रहे थे। आज खुशी मनाने के लिए जैसे एक खुली छूट थी। तभी हॉल में प्रविष्ट हो रही एक जोड़ी ने अमन को चौंका दिया। एक अमेरिकी युवक के साथ रितु प्रवेश कर रही थी।
जिस तरह से युवक ने ऋतु की कमर में हाथ डाल रखा था, उससे दोनों की अंतरंगता स्पष्ट थी। अच्छा, इसलिए ऋतु ने कहा था उसकी शादी के लिए किसी और उम्मीदवार के लिए जगह नहीं है। तो यह है हमारी भाभी की सर्वगुण संपन्न कजिन। काश भाभी इनकी असलियत जान पाती। कुछ ही देर में ऋतु अपने साथी के साथ डांस फ्लोर पर थी। अमन यह देखकर हैरान था कि थोड़ी थोड़ी देर बाद उसका साथी एक साथ दो तीन पैग पानी की तरह ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि ऋतु उसे रोकना चाहती थी, पर वह नहीं मान रहा था। इस बीच कुछ बुजुर्ग अमन के पास आ बैठे। औपचारिक बातचीत के बाद सब कार्यक्रम का आनंद लेने लगे। अचानक अमन ने देखा ऋतु का साथी पास पड़े सोफे पर निढाल सा गिर पड़ा। ऋतु ने उसे उठाने का असफल प्रयास किया, पर वह नहीं उठा। अमन के पास बने कॉफी स्टॉल की ओर दौड़ती सी आ रही ऋतु अचानक जोरों से गिर पड़ी। शायद इसकी वजह उसका बेहद ऊंची पेंसिल हील का सैंडल था। एक हाथ से अपना पैर थामे दर्द से ऋतु कराह उठी। अमन अपनी जगह से तेजी से उठकर ऋतु के पास जा पहुंचा। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम यहाँ? नजर उठाते ही ऋतु चीख सी पड़ी। पहचानने के लिए थैंक्स। आखिर सुबह 10:30 बजे नींद तोड़ने वाले गुनहगार को क्या भुलाया जा सकता है? इस वक्त भी अमन अपनी शरारत से बाज नहीं आया। मुझे चोट लगी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तुम जैसे इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? दर्द के बावजूद तेज आवाज में ऋतु ने कहा। मदद की उम्मीद तो जरूर की जा सकती है। जरा अपना पाँव देखने दीजिए। खबरदार जो मेरे पाँव को टच भी किया। मुझे आपका पाँव छूने का कोई शौक नहीं है। यहाँ सब अपने में मस्त हैं। आपको यूं बैठे देख यही समझा जाएगा आपने ज्यादा पी ली है। हाँ, आप तो किसी के साथ आई थी। कहाँ है आपका साथी? कहीं किसी और लड़की का साथ तो ज्यादा पसंद नहीं आ गया? अमन ने छेड़ा। अपनी बकवास बंद करो। अगर कुछ मदद नहीं कर सकते तो गो टू हेल। वाह क्या बात है, लगता है आप हरी मिर्च ज्यादा खाती हैं। क्या तीखी जबान पाई है। चलिए देखता हूँ क्या किया जा सकता है। जरा खड़ी होने की कोशिश कीजिए। खड़ी होने के प्रयास में दर्द से ऋतु चीख सी पड़ी और फिर धम से बैठ गई। ओह, लगता है मोच आ गई है, अभी ठीक करता हूँ। गले से मफलर उतारते अमन को देखकर विस्मित ऋतु ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? क्या करूं, आप सलवार सूट में तो है नहीं, वरना आपकी चुन्नी काम आती। अब मेरा मफलर ही सही। कभी कभी लगता है भारतीय परिधान केवल सुंदर ही नहीं बने, काम के भी होते हैं। बात करते हुए अमन ने अपना मफलर ऋतु के पैर के चारों ओर कसकर लपेटना शुरू कर दिया। इससे क्या होगा? ऋतु समझ नहीं पा रही थी। यहाँ क्रैप बैंडेज तो मिलेगी नहीं। इसे बांधने से शायद थोड़ी तकलीफ के साथ चल सको। मेरा सहारा लेने में अगर दर्द ज्यादा ना बढ़ जाए तो सहारा लेने में ही समझदारी है। आप डांस तो कर नहीं पाएंगी। क्या अपने साथी के होश में आने का इंतजार करेंगी? नो वे। अब 911 को कॉल करना होगा। हे भगवान, मेरा मोबाइल तो जॉन की कार में छूट गया। परेशान ऋतु ने कहा। कमाल कर रही हैं, मुझे तो बताया गया था यहाँ मोबाइल फोन एक हथियार का काम देता है, और आप अपना मोबाइल उस पियक्कड़ की कार में छोड़ आई। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर। अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए ऐसी भाषा मैं नहीं सह सकती। आज खुशी में अगर दो चार पैग ले लिए तो क्या गुनाह हो गया? तो बुलाइए ना अपने प्यारे दोस्त को, आपको उठा ले। अमन का व्यंग स्पष्ट था। मैं चाहे जो करूं, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। ऋतु की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए। आई एम सॉरी, मेरा मतलब आपका दिल दुखाना नहीं था। अमन द्रवित हो उठा। अगर मदद कर सकते हैं तो अपना फोन दे दीजिए, किसी को कॉल कर लूंगी। आज सब अपने अपने तरीके से मस्त होंगे, क्यों उनकी खुशी में बाधा डालेंगी? फिर मैं क्या करूं? दो भोले नयन अमन के चेहरे पर निबद्ध थे। इस परेशानी में आप एक और बात भूल रही हैं कि आपका अपार्टमेंट तीसरी मंजिल पर है। अगर ऐतराज ना हो तो उतनी सीढ़ियां चढ़ने के लिए मैं आपका साथ दे सकता हूँ। यकीन कीजिए, मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। किसी को तकलीफ में मदद करने में मुझे खुशी होगी। तुम क्या सचमुच मेरी मदद करना चाहते हो? उस स्थिति में यहाँ एक प्रोग्राम मिस क्यों करना चाहते हो? आखिर यहाँ नए साल के स्वागत के लिए आए थे। कुछ अविश्वास से ऋतु ने अमन की ओर देखा। मुझे ऐसे कार्यक्रमों में ज्यादा रुचि नहीं है। वैसे भी ना तो आपकी तरह से मुझे अच्छा डांस करना आता है, ना ही यहाँ कोई मेरा पार्टनर है। बताया था ना कि मैं यहाँ अभी नया आया हूँ। ठीक है, आज एक भारतीय पर विश्वास करके देखती हूँ। निरुपाय ऋतु ने हार मान ली। ओके, मैं टैक्सी कॉल करता हूँ। तब तक एक कप कॉफी लेने से अच्छा महसूस करेंगी। बात खत्म करते हुए अमन ने टैक्सी बुलाने को फोन कर दिया। ऋतु को सहारा देकर सोफे पर बिठाने के प्रयास में दर्द से ऋतु करा उठी। 2 मग कॉफी के साथ अमन ऋतु के पास वाली चेयर पर बैठ गया। थैंक्स, नए साल की शुरुआत ही ऐसी हुई है, पता नहीं साल कैसे बीतेगा। ऋतु उदास थी।
नए साल में अपने सबसे अच्छे दोस्त की जगह एक अजनबी का साथ अप्रिय तो जरूर होगा, पर मेरी माँ कहती है भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। मुझे चोट लगी है, मैं नए साल की पूर्व संध्या का आनंद नहीं उठा पाई। भला इसमें कौन सी अच्छाई है? ऋतु ने कुछ नाराजगी से कहा। यह तो वक्त ही बताएगा मिस, पर मैं इस बात पर जरूर यकीन करता हूँ। वैसे क्या आपका नाम जान सकता हूँ? ऋतु। तभी टैक्सी ड्राइवर तभी टैक्सी ड्राइवर ने फोन से पहुंचने की सूचना दी थी। अमन का सहारा लेना ऋतु की मजबूरी थी। टैक्सी वाले को ऋतु के घर का पता देते अमन ने ऋतु से पूछा, आपके पास कोई पेन किलर और मुझ पर लगाने के लिए कोई ओयाइंटमेंट तो होगा? शायद नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, पर सुबह किसी से मंगा लूंगी। ड्राइवर, रास्ते में किसी स्टोर से मेडिसिन लेनी है, आप कुछ देर को रुक सकते हैं? अमन ने टैक्सी ड्राइवर को निर्देश दिए। टारगेट स्टोर से पेन किलर और एक ट्यूब लेकर अमन आ गया। किसी तरह से अमन के सहारे सीढ़ियां चढ़कर रितु ने पर्स से चाबी निकालकर दरवाजा खोला था। अंदर पहुंच चेयर पर बैठी रितु ने अमन से कहा, बहुत धन्यवाद, आपकी आज की शाम मेरी वजह से बर्बाद हो गई। बहुत देर हो गई है, अब आप जाइए और देर ना करें, मैं मैनेज कर लूंगी। माफ करें, मैं ऐसी औपचारिकताओं में विश्वास नहीं करता। आपका किचन उधर है ना? रितु के उत्तर के पहले अमन किचन में जा चुका था। थोड़ी देर में हल्दी वाले गर्म दूध का ग्लास लिए अमन ने आकर कहा, ये लीजिए, गर्म हल्दी वाला दूध पीने से तकलीफ जल्दी ठीक हो जाती है। मेरी माँ का यह अक्सर नुस्खा है। हल्की मुस्कान के साथ अमन ने ग्लास रितु की ओर बढ़ाया। नहीं नहीं, मैं यह नहीं पीऊंगी, आपकी इतनी मेहरबानी काफी है। अब प्लीज डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिए। रितु संशय की दृष्टि से दूध को देख रही थी। ओह, शायद आपको डर है इसमें बेहोशी की दवा मिलाई है। वैसे ऐसी कोई चीज पॉकेट में रखना मेरा शौक नहीं है। आपने ठीक कहा, इतनी मेहरबानी काफी है। हाँ, ये पेन किलर खा लीजिएगा और इस ट्यूब का लेप कर लीजिएगा। अगर सुबह तक आपके दोस्त को होश आ जाए और आपकी याद आ जाए तो उनके साथ हॉस्पिटल में चेकअप करा लीजिएगा। ओके, बाय। निश्चय ही अमन ऋतु का संशय भाप गया था और अनायास ही उसकी आवाज में कुछ तेजी आ गई थी। अमन के बाहर जाने के उपक्रम पर ऋतु बोली, थैंक्स फॉर योर कंसर्न, मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये लीजिए, आपने टैक्सी के लिए पे किया, मेडिसिन लाए। शायद इतना तो आपने खर्च किया ही होगा। पर्स से डॉलर्स निकालकर ऋतु ने अमन की ओर बढ़ाए थे। सुना था अमेरिका के लोग भौतिकवादी होते हैं। आज एक भारतीय लड़की को अमरीकी रंग में रंगा भी देख लिया। किसी की मदद को पैसों से तौलने के लिए शुक्रिया। दुख है कि मुझ पर अभी अमेरिका का रंग नहीं चढ़ा है। अच्छा हो, ये पैसे किसी जरूरतमंद को दान में दे दीजिएगा। बात खत्म करता अमन तेजी से दरवाजा खोल ऋतु को विस्मित छोड़ गया। वापस लौटते अमन के मन में आक्रोश था। क्या जरूरत थी ऐसी लड़की की मदद करने की? कम से कम झूठ के लिए ही अपने पहले दिन वाले व्यवहार के लिए सॉरी बोल देती। इतनी भी कर्टसी नहीं थी कि मेरा परिचय ही पूछ लेती। पैसे देकर एहसान चुकाना चाह रही थी। अचानक अमन अपनी सोच पर चौंक गया। उसे याद आया, उसके पापा कहते थे, नेकी कर दरिया में डाल। फिर आज वह क्यों अपनी मदद के बदले में कुछ चाह रहा था? अपनी सोच को झटक अमन ने आज की घटना भुलाने की कोशिश की। रात में चाहकर भी ऋतु की आंसू भरी आंखें रात में चाहकर भी ऋतु की आंसू भरी आंखें नहीं भूल पाया। कितनी निरीह लग रही थी, पर कल्चरल प्रोग्राम में उसे सोच समझकर किसी ठीक इंसान के साथ आना चाहिए था। वह क्यों बेकार की बातों में उलझ रहा है? अंततः नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। अमन ने सोचा बॉस को इम्प्रेस करने के लिए नए साल में काम जल्दी पूरा करना होगा। अमन जी जान से काम में जुट गया। वीकेंड आते आते अमन पूरी तरह से थक चुका था। शनिवार को पूरी तरह आराम करने की सोचकर नींद टूटने पर भी अमन आराम कर रहा था। फोन की घंटी ने उसे चैतन्य कर दिया। दूसरी ओर से एक लड़की की आवाज थी, कैन आई टॉक टू यू मिस्टर ए कुमार? ए कुमार नाम से आप किससे बात करना चाहती हैं? पूरा नाम बताइए, सिर्फ ए कुमार से तो बहुत से नाम हो सकते हैं। अमन का शरारती स्वभाव फिर मजाक कर बैठा। मैं जानती हूँ, मैं आपसे यानी अमन कुमार से बात कर रही हूँ। आपके अपार्टमेंट के नीचे खड़ी हूँ। आप भारतीय हैं, इसलिए उम्मीद है बिना अपॉइंटमेंट लिए आने के लिए माइंड तो नहीं करेंगे। मैं ऊपर आ रही हूँ। ओह गॉड, ये कहाँ की आफत आ गई। अमन ने जल्दी जल्दी जींस पर टी शर्ट पहन ली। दरवाजे पर प्याजी सलवार सूट में रितु खड़ी थी। आंखों से काला चश्मा उतार मुस्कुराकर अमन को देखा। उसकी मोहक मुस्कान और आकर्षक रूप किसी का भी मन जीत सकता था। हेलो अमन जी, पहचाना? आपको भूलने की जरूरत कैसे कर सकता हूँ, पर मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? वैसे ही जैसे आपको मेरा पता मिल गया था। मैं समझा नहीं, आपने तो कभी मेरा नाम पता जानने की जरूरत नहीं समझी। अमन को वो रात याद हो आई जब वह रितु को घर पहुंचाने गया था। नाम पता उसका जानने की जरूरत होती है जो अपरिचित हो।
मैं तो आपके लिए अपरिचित ही था। यदि नहीं तो क्या आपका वैसा अजनबी जैसा व्यवहार होता? कॉफी की बात तो छोड़िए, मेरे फूल तक स्वीकार नहीं किए थे। सिक्योरिटी बुलाने की धमकी भूल गई? आपने जैसे एंट्री की थी उसके लिए वह धमकी ठीक ही थी। हाँ, वो गुलाब बहुत सुंदर थे। यानी कि मेरे गुलाब मंजूर किए और मुझे बिना कॉफी के लौटा दिया। कमाल की मेहमान नवाज है। जानती हैं कितनी दूर से बड़ी उम्मीद के साथ गया था। वाह जनाब, एक ओर भारतीयता का दम भरते हैं और दूसरी ओर बिना अपना परिचय दिए किसी अनजान लड़की के घर कॉफी की फरमाइश लेकर पहुंच जाते हैं। पर आप मेरे लिए अनजान कहाँ थी? आपने तो मेरा परिचय सुने बिना दरवाजा बंद कर लिया। प्लीज बताइए, आप यहाँ कैसे और क्यों आई हैं? कहीं आपके उस दोस्त को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? वैसे वह कब होश में आया? आप उसे गलत समझ रहे हैं। जॉन अच्छा दोस्त है। जब मैं अमेरिका आई थी उसने मेरी बहुत मदद की थी। उस दिन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं आई थी, इसलिए वह अपसेट था। क्यों? क्या आपका साथ काफी नहीं था? जिस अंदाज में आप उसके साथ आई थी कोई भी आपको उसकी गर्लफ्रेंड समझ लेता। अमन की आवाज में व्यंग था। कुछ दिन और यहाँ रहोगे तो समझ लोगे गर्लफ्रेंड और दोस्त में क्या फर्क होता है। सुषमा दीदी ने जैसा बताया था आप उतने बड़े दिल के तो कतई नहीं लगते। रितु मुस्कुरा रही थी। सुषमा दीदी यानी मेरी भाभी, उन्होंने मेरे बारे में कब बताया? इसका मतलब भाभी ने अपना वादा तोड़ दिया। आज ही उनसे बात करनी होगी। इसमें सुषमा दीदी की गलती नहीं है। आपके जाने के बाद माँ को फोन किया था। उन्होंने बताया सुषमा का देवर अमन न्यूयॉर्क में जॉब कर रहा है, तुमसे मिलने आ सकता है। उसके बाद सुषमा दीदी से पूरी बात पता लगी थी। उन्होंने बताया था ऐसे मजाक करना आपका शौक है। आप क्या समझते हैं, अगर हम आपको नहीं जानते होते तो उस रात क्या किसी अनजान युवक के साथ टैक्सी में जा सकते थे? वाह, अभी तक मैं अपनी एक्टिंग की दाद देता था। आप तो मेरी भी गुरु निकली। जरा सा भी आभास नहीं होने दिया कि मुझे जानती हैं। अच्छा, फॉर्मेलिटी छोड़िए। बिना ब्रेकफास्ट लिए आई हूँ, जल्दी से कुछ बना दीजिए। देखिए मोहतरमा, यह दादागिरी नहीं चलेगी। एक नारी के होते हुए पुरुष किचन में जाए, यह सरासर अन्याय है। आज आपके हाथों का कमाल देख लूं। भाभी आपकी पाक कला की बड़ी तारीफें करती हैं। आज परीक्षा हो जाए। आपको परीक्षा देने का क्या फायदा? हाँ, जिस दिन मेरी मैरिज के लिए कोई सुटेबल उम्मीदवार आएगा उसे अपने हाथों का कमाल दिखाऊंगी। निसंकोच रितु ने स्पष्ट कर दिया। यानी कि मेरा कोई चांस नहीं है? यार अमन, तू कोई उम्मीद मत रख। अमन हंस रहा था। अच्छा चलिए, कुछ बनाना ट्राई करते हैं। पर आपको मदद करनी होगी। बताइए आपके पास क्या सामान है? बंदे का काम तो ब्रेड और अंडे से चल जाता है। मुझे क्या पता था कोई बिना बुलाए मेहमान आ रहा है। कहो तो बाहर चलते हैं। ब्रेड और अंडे से तो कई चीजें बनाई जा सकती हैं। बताइए क्या खाना पसंद करेंगे? जैसे फ्रेंच टोस्ट, ब्रेड का हलवा, उपमा, शाही टोस्ट और बस बस, अब जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद हो वही चलेगी। आखिर मेहमान ठहरी। तब तो बस ब्रेड और बटर चलेगा। कहिए है मंजूर? कमाल है, इतने नाम गिनवाकर ब्रेड और बटर ही मिलेगा? इतना तो मैं भी कर सकता हूँ। मायूस ना हो मिस्टर रमन कुमार, हम आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए हैं। सुषमा दीदी ने बताया था आपको मटर की कचौड़ी और गाजर का हलवा पसंद है, हम वही लाए हैं। वाह, ये हुई ना बात। थैंक्स भाभी, आपने आज का दिन सार्थक कर दिया। ये अच्छी कही। सुबह जल्दी उठकर 2 घंटे में ये सब हम बना कर लाए हैं और थैंक्स भाभी को दिया जा रहा है। रितु ने नाराजगी से कहा। ओह, गलती हो गई। मेरे लिए इतनी तकलीफ करने के लिए बहुत शुक्रिया। मिस रितु जी, चलिए कॉफी मैं बनाता हूँ। सचमुच रितु की तारीफ गलत नहीं थी। अपना मनपसंद हलवा और कचौड़ी खाकर अमन कुछ देर के लिए भूल गया। वह अपने घर में नहीं परदेश में है। थैंक्स रितु जी, पर मुझे डर है आप मेरी आदत न बिगाड़ दें। अब अक्सर आपको तकलीफ दूंगा। अमन ने परिहास किया। इस धोखे में मत रहिएगा जनाब, असल में आज आपको एक तरह से रिश्वत दी है। रिश्वत मतलब? मैं समझा नहीं। अमन विस्मित था। जी हाँ, हमारे कॉलेज में एक चैरिटी शो किया जा रहा है। हमें 30 टिकट बेचने हैं। अब हम इतने टिकट कैसे बेच पाएंगे, तो आपकी याद आई, ये 15 टिकट आपको बेचने हैं। भला मैं इतने टिकट कैसे बेच सकता हूँ? अभी तो यहाँ आए हुए 15 दिन ही हुए हैं। अपने को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? अरे इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो क्या 15 लोगों को टिकट भी नहीं बेच सकते? अब ये तो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर ये मेरी ही जिम्मेदारी है तो ये सारे टिकट मैं ही खरीद लेता हूँ। समझ लूंगा आज किसी 5 स्टार होटल में ब्रेकफास्ट लिया है। ये हुई ना बात। वैसे मेरा बनाया ब्रेकफास्ट किसी 5 स्टार होटल से ज्यादा अच्छा था ना? मानना ही पड़ेगा। हाँ, इस शो में आप भी कुछ काम कर रही हैं। मेरे बिना क्या कोई शो हो सकता है? एक बात, अब हम लोग दोस्त हैं
तो एक दूसरे को आप न कहकर तुम कहें तो चलेगा। आपकी, मेरा मतलब है तुम्हारी आज्ञा सिर आंखों पर। अमन के चेहरे पर हंसी खिलाई। तो मेरी आज्ञा है, आज अच्छा मौसम है, चलो स्टैचू ऑफ लिबर्टी चलते हैं। लंच बाहर ही लेंगे, जल्दी से तैयार हो जाओ। रितु ने आदेश दे डाला। ओ गॉड, तुम तो पूरी डिक्टेटर हो। तुम्हारा पति बेचारा न जाने क्या करेगा, मुझे तो सोचकर ही उस पर तरस आ रहा है। अमन ने मजाक किया। डोंट वेरी, यह हमारा पर्सनल मामला है, हम पर छोड़ दो। हमारे बारे में तुम जानते ही कितना हो। हम नीचे कार में वेट कर रहे हैं। इंतजार करना हमें पसंद नहीं है। अमन को कुछ कहने का मौका दिए बिना रितु चली गई। पूरे दिन रितु अमन को दर्शनीय स्थल दिखाती रही। उसकी बातों पर विराम लगा पाना अमन के लिए असंभव था। वैसे यह सच था, उसकी मजेदार बातों में अमन को आनंद आ रहा था। आज का दिन मेरे लिए बेस्ट करने के लिए थैंक्स। अमन ने औपचारिकता निभाई। दिन बेस्ट करने की वजह याद रखना, मेरे टिकट जो बेचने हैं। कल हमारा रिहर्सल है, वरना लंच या डिनर पर आ सकते थे। ओके बाय। तेजी से एक्सलेटर दबाकर रितु ने कार चला दी। अमन ने भाभी को फोन लगाया था। भाभी, तुम्हारी कजन तो गजब की लड़की है। वह बिंदास लड़की तो अच्छे अच्छे को बना ले। आखिर बहन किसकी है? पर जनाब आप भी तो बुद्धू बन गए। रितु बेहद शरारती पर दिल की बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हें जानते हुए भी अनजान बनी रही। मानते हो ना, वह अच्छी एक्ट्रेस है। वैसे चोट लगने पर हल्दी वाला दूध हमें तो कभी ऑफर नहीं किया। सुषमा हंस रही थी। अब भाभी तुम हमें बनाने लगी। वो तो मेरे संस्कार थे, तकलीफ में मदद करनी ही थी। बात सिर्फ मदद की है या और कुछ बात है? कहीं उसको इम्प्रेस तो नहीं कर रहे थे? तुम्हारी तेज तरार बहन से भगवान बचाएं, पति पर एक छत्र शासन करेगी। दया का पात्र होगा बेचारा। पहली बार मिलते ही मेरे सिर टिकट बेचने की जिम्मेदारी थोप गई। गनीमत है, उसकी दी गई कोई जिम्मेदारी तो उठा रहे हो। संभल के रहना, कहीं उसकी पूरी जिम्मेदारी ही न उठानी पड़ जाए। सुषमा ने छेड़ा। अब तुम भी मजाक कर रही हो। पूरे दिन उसने थका मारा, अब आराम करने जा रहा हूं। बिस्तर पर लेटते अमन को हंसी आ गई। अपने को बेहद स्मार्ट समझने वाले अमन को कितने आराम से बुद्धू बनाया है। सच तो यह है, अगर वह शेर तो रितु सवा शेर निकली। अजीब लड़की है। हाँ, उसकी बातों से यह तो साफ जाहिर था कि वह इंटेलिजेंट और मस्त लड़की है। उसकी कंपनी में कोई बोर नहीं हो सकता। पर उससे शादी के लिए हिम्मत चाहिए। कल ऑफिस में टिकट बेचने के लिए रोजी की मदद लेनी होगी। अगले सैटरडे को रितु के कॉलेज का चैरिटी शो है। रोजी को भी ले जाएगा। कल रोजी के साथ कार खरीदने भी जाना है। इस बीच रितु फोन से अमन को टिकट बेचने की बात बार बार याद दिलाती रही। याद रखना, तुम्हें सारे टिकट बेचने हैं, वरना फिर कभी कोई उम्मीद मत रखना। ठीक है बाबा, अगर टिकट नहीं बेच सका तो सब पैसे मैं भर दूंगा। अब चैन से सोने तो दो। चैरिटी शो के लिए अमन रोजी को साथ ले गया था। रोजी की मदद से सारे टिकट आसानी से बिक गए थे। कार्यक्रम की थीम रोमांस थी। पूरी कहानियों में रितु की टीम ने रोमियो जूलियट को चुना था। जूलियट बनी रितु की सुंदरता में। उसके गुलाबी परिधान ने चार चांद लगा दिए थे। अमन विस्मय विमुग्ध उसे देखता रह गया। उसके स्वाभाविक एक्टिंग के लिए तालियों की गड़गड़ाहट देर तक गूंजती रही। कार्यक्रम के बाद गेस्ट के लिए डिनर का आयोजन था। मुस्कुराती रितु जब अमन को लेने आई तो अमन उसे बधाई देना ही भूल गया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है अमन? रोजी को ना देख रितु ने पूछा। रोजी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर के लिए गई है। चलो अच्छा है तुम बच गए। अमेरिकन लड़कियां इंडियन लड़कों से शादी करना चाहती हैं, क्योंकि वह जानती हैं वह उनके साथ जीवन भर रहेगा। यहाँ तो रोज तलाक होते हैं। अगर तुम किसी अमेरिकी लड़की से शादी कर लो तो सोचो तुम्हारी मम्मी को कितना बड़ा शौक लगेगा। थैंक्स फॉर योर एडवाइस। फिलहाल अभी मैरिज का मेरा कोई इरादा नहीं है। डिनर खाते हुए रितु नाटक के दौरान हुए मजेदार किस्से सुनाती रही। कैसे नाटक में रोमियो बना युवक उसका दीवाना हो गया था, उसे प्रपोज तक कर दिया। और कितनों ने तुम्हें प्रपोज किया है? अमन ने मजाक में पूछा। अरे पहले एक दो ने प्रपोज किया, पर अब एक डॉक्टर साहब तो जान देने पर तुले हैं। यहाँ डॉक्टर तो पैसा भी खूब कमाते हैं और उनकी इज्जत भी होती है। तुम्हें क्या एतराज है? सर्जन है वह। चीर फाड़ करने वाले के पास दिल भी पत्थर का होगा, मुझे पसंद नहीं। देर रात को घर लौटता अमन सोच रहा था। यह सच है, रितु के साथ वक्त पंख लगाकर उड़ जाता है, पर पता नहीं पत्नी के रूप में उसमें गंभीरता और ठहराव भी है या नहीं। फिर भी यह सच है कि न जाने क्यों उसका साथ अच्छा लगता है। बार बार मिलने का जी चाहता है। उस दिन के बाद रितु और अमन की अक्सर मुलाकातें होती रहीं। वीकेंड में कभी रितु खुद खाना बनाकर खिलाती, कभी दोनों बाहर चले जाते। रितु की मजेदार बातें अमन को खूब हंसाती। अमन अपने कॉलेज के किस्से सुनाता तो रितु उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में तहकीकात करती।
एक दूसरे के साथ दोनों बहुत सहज महसूस करते, पर उसमें उन्हें प्यार जैसी कोई बात नहीं लगती। ऋतु के फाइनल एग्जाम से शुरू हो गए। उसके बिना अमन खाली जरूर महसूस करता, पर यह तो स्वाभाविक बात थी। कभी अमन का जी चाहता ऋतु से फोन पर बात करे, पर उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं था। अमन को ताज्जुब था वह क्यों ऋतु के एग्जाम खत्म होने के लिए दिन गिन रहा था। शायद उसे ऋतु की आदत हो गई थी। ऋतु अपना आखिरी पेपर देकर लौटी कि रोजी का फोन मिला। ऋतु, तुम सिटी मेडिकल हॉस्पिटल पहुंच सकती हो? अमन एडमिट है, तेज बुखार के साथ डेलेरियम में तुम्हारा नाम ले रहा था। यहाँ उसका कोई और रिलेटिव भी नहीं है। तेज गति से कार दौड़ाती ऋतु हॉस्पिटल पहुंची। मन चिंताकुल था। बेहोशी में उसे बस उसका नाम याद रहा। न जाने कैसा होगा अमन। हॉस्पिटल बेड पर शांत क्लांत अमन को देख ऋतु का मन भराया। हमेशा का हंसमुख वाचाल अमन कितना निरीह लग रहा था। नर्स ने टेम्परेचर देखकर कहा, ओह गॉड, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होगा। क्या हुआ नर्स, अमन ठीक तो है? इतना हाई फीवर ब्रेन डैमेज कर सकता है। बात खत्म करती नर्स तेजी से चली गई। ऋतु स्तब्ध अमन को ताकती रह गई। भगवान न करें कुछ ऐसा वैसा हो। उसका मन रोने रोने को हो रहा था। उस अनजान देश में अमन सिर्फ ऋतु को ही तो जानता है। कैसा ये रिश्ता है? उसने अपनी माँ भाई को याद न करके सिर्फ ऋतु को याद किया, क्यों? डॉक्टर ने नर्स को आइस वाटर से स्पंज करने को कहकर एक इंजेक्शन देने के निर्देश दे दिए। नर्स ने ऋतु को बाहर जाने को कहकर स्पंज की तैयारी शुरू कर दी। बाहर बैठी ऋतु को एक एक पल भारी पड़ रहा था। भगवान से अमन की सलामती की प्रार्थना करती वह भूल गई। सुबह एग्जाम की हड़बड़ी में उसने बस चाय भर पी थी। शाम को रोजी को देख वह अपना संयम खो रो पड़ी। ये क्या, इतना डरने से कैसे काम चलेगा? अमन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। किसी वजह से तेज बुखार हो गया है। यहाँ के डॉक्टर कितने एक्सपर्ट हैं, जानती हो ना। आसानी से डायग्नोस कर लेंगे। बताओ, तुमने कुछ खाया या नहीं? प्यार से रोजी ने समझाया। ऋतु का सूखा चेहरा सच्चाई बयान कर गया। ऋतु को जबरन कैफेटेरिया ले जाकर रोजी ने कॉफी और बिस्किट खिलाए थे। रोजी के बहुत समझाने पर भी ऋतु घर लौटने को राजी नहीं हुई। पता नहीं अमन को कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। अमन के कमरे के बाहर चेयर पर बैठी ऋतु डॉक्टर को देखते ही खड़ी हो गई। डॉक्टर, अब अमन कैसे हैं? ही इज डूइंग फाइन। अब फीवर कंट्रोल में है। सवेरे तक वह अच्छा महसूस करेगा। थैंक यू डॉक्टर। क्या मैं अमन के कमरे में बैठ सकती हूँ प्लीज डॉक्टर? वैसे तो पेशेंट के रूम में किसी को रहने की इजाजत नहीं होती, पर आप अगर उसे डिस्टर्ब ना करें तो बैठने की परमिशन दे सकता हूँ। पूरी रात बैठ सकेंगी? यस डॉक्टर, एग्जाम के दिनों में पूरी पूरी रात जागने की आदत है। हॉस्पिटल के कमरे के धीमे प्रकाश में अमन का चेहरा कितना पीला दिख रहा था। जी चाहा उसका माथा सहलाकर पूछ ले अब उसे कैसा महसूस हो रहा है। जिस ऋतु को उसने याद किया वह उसके पास बैठी है। डॉक्टर ने उसे डिस्टर्ब न करने को कहा है। न जाने कब ऋतु की आंख लग गई थी। भोर के उजास कमरे में सुनहला प्रकाश भर रही थी। ऋतु के चेहरे पर जैसे सूर्य की आभा प्रतिबिंबित थी। आंखें खोले अमन उस चेहरे को मुग्ध निहार रहा था। अचानक नर्स के आने से ऋतु की नींद टूट गई। टेम्परेचर लेकर नर्स ने मुस्कुराकर कहा, लीजिए मिस, आपके आने से आपका मरीज ठीक हो गया। मिस्टर अमन, ये आपके लिए इतनी परेशान थी इसलिए इसे यहाँ रहने दिया गया। वैसे आप भी बेहोशी में यही कह रहे थे मुझे छोड़कर मत जाना ऋतु। लगता है ये आपकी गर्लफ्रेंड है। कहीं कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है? तुम क्या सच मेरे लिए परेशान थी ऋतु? अगर मुझे कुछ हो जाता तो? अमन के मुंह पर अपनी हथेली रखकर ऋतु ने अमन को वाक्य पूरा नहीं करने दिया। अगर ऐसी बात करोगे तो मैं अभी चली जाऊंगी। ऋतु ने रोष दिखाया। जानती हो, होश रहते बस जो चेहरा याद आया वह किसका था? मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं। वैसे हमें तो बीमारी में सबसे पहले माँ की याद आती है। वह इतना प्यार जो देती हैं। मेरे साथ भी हमेशा ऐसा होता था, पर इस बार जिसका चेहरा याद आया वो तुम्हारा था ऋतु। ऐसा क्यों हुआ जानती हो? हमें पहेलियां बूझने का शौक नहीं है अमन कुमार जी। आप ही पहेली सुलझा दीजिए। वो इसलिए क्योंकि यू आर इन लव विद ऋतु। अचानक रूम में प्रवेश करती रोजी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह नो, ये कैसे हो सकता है? आई डोंट बिलीव इन लव। ऋतु जैसे डर सी गई। प्यार कब और कैसे हो जाता है ऋतु कोई नहीं जानता। जल्दी ही जान जाओगी। मैंने तुम्हारी आंखों में पूरी कहानी पढ़ ली है ऋतु। तुम्हारी बेचैनी उसकी गवाह है। रोजी ने यकीन से कहा। रोजी, तुम आज ऑफिस नहीं गई? बात बदलने के लिए अमन ने पूछा। बीमारी में दिन कैसे गिन पाते? आज सैटरडे है जनाब।
अच्छा हुआ मैंने रितु को उसके एग्जाम खत्म होने के बाद तुम्हारी बीमारी की खबर दी, वरना ये एग्जाम छोड़कर भागी आती। क्यों? ठीक कह रही हूं ना रितु? किस बदहवासी में भूखी प्यासी भागती आई थी। इसका मतलब अमन कई दिनों से बीमार है, मुझे बताना तो चाहिए था। रितु नाराज दिखी। वैसे अगर पता होता कि तुम्हारी प्रेजेंस का जादुई असर होगा तो जरूर इन्फॉर्म करती। अच्छा अब मैं चलती हूँ, तुम अपनी चाहत के साथ हो अमन। मुस्कुराती रोजी चली गई। शायद आजकल में डॉक्टर तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे, मुझे अपने घर जाकर तुम्हारे लिए रूम ठीक करना है। बीमारी के बाद तुम्हारी देखभाल की जरूरत है, अब ये मुझे ही करनी होगी। सिर्फ एक बीमार की तरह ही देखोगी या कोई और बात है? अमन के चेहरे पर शरारत थी। और क्या बात हो सकती है? न जाने क्यों उस सवाल पर रितु संकुचित हो उठी। जानती हो रितु, मैं अनजाने ही तुम्हें चाहने लगा हूं, यह सत्य इस बीमारी ने बताया है। जी चाह रहा था तुम्हारी गोद में सिर रखकर सो जाऊं, बस कैसे भी तुम आ जाओ। हमें ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती अमन, हम दोनों दोस्त ही ठीक हैं। अगर ऐसा है तो भूखी प्यासी बैठी मेरे लिए प्रार्थना क्यों कर रही थी रितु? वो तो तुम्हारी जगह कोई भी होता उसके लिए हम ऐसा ही करते। सच नहीं कह रही हो रितु? अगर सच स्वीकार करो तो तुम भी मुझे चाहती हो। तो मुग्ध नयन रितु के सुंदर चेहरे पर निबद्ध थे। नहीं प्लीज, अब मुझे जाना होगा। रितु का चेहरा लाल हो उठा। मेरे पास से जाना चाहती हो? क्योंकि मुझे प्यार करती हो ये मानने को तैयार नहीं हो। अमन मुस्कुराया। तुम बेकार के सपने देख रहे हो, मैं प्यार नहीं करती। अगर तुम सच कह रही हो तब मुझे माँ की बात मान लेनी चाहिए। मेरे अपार्टमेंट की टेबल पर एक लड़की की फोटो रखी है, उसका प्रपोजल आया है। फोटो देखकर तुम भी अपनी राय दे दो, घर में सबको पसंद है। अमन ने गंभीरता से कहा। तुम एक अनजान लड़की से शादी कर लोगे अमन? रितु के चेहरे। और उपाय भी क्या है? परिचित लड़की तो मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तुमने क्या कभी उस परिचित लड़की को ठीक से प्रपोज किया है अमन? हाँ ये तो गलती हो गई, जरा फ्लावर वॉज से लाल गुलाब तो देना, मुझे प्रपोज करना है। वाह, फूल भी मैं ही दूं? ये नहीं चलेगा। तो मिस रितु, अब आपके स्टाइल में प्रपोज करता हूँ, क्या आप इस बंदे को जिंदगी भर झेलने को तैयार हैं? अमन ने नाटकीय अंदाज में कहा। रहने दो, इतने अनरोमांटिक तरीके से उस डॉक्टर ने भी प्रपोज नहीं किया था, बेचारा पूरा चॉकलेट का डब्बा लाया था। बिंदास रितु ने शरारत से कहा। जरूर तुम पूरा खा गई होगी, मुझे ठीक होने दो, तब देखना किस अंदाज में प्रस्ताव रखूंगा। तुम्हारा अंदाज तो पहले दिन ही देख चुकी हूँ। एक और सच कहूँ, तुमने उस रात मेरी जो मदद की थी, उसी रात तुमने मेरा मन जीत लिया था। इतना कंसर्न कोई सच्चा प्यार करने वाला इंसान ही कर सकता है। तुम मेरी परीक्षा में सफल रहे हो अमन, रितु ने सच्चाई से कहा। अच्छा, और उस रात मेरे साथ जिस रुखाई का बर्ताव किया कि मैं नाराज हो गया था, सचमुच तुम कमाल की एक्ट्रेस हो। तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ऊपर गुस्सा आया था। वादा करती हूँ अब ऐसी गलती नहीं होगी। चाहो तो हमें सजा दे दो, भोलेपन से रितु ने कहा। जो सजा दूंगा उसे मंजूर करना होगा, बाद में बहाना नहीं चलेगा। 100 बार मंजूर करती हूँ, पर तुम्हें भी एक वादा करना होगा। कैसा वादा? देखो कोई कड़ी शर्त मत रखना कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की से बात भी न करूं। हंसते हुए अमन ने कहा। उसका मुझे डर नहीं है। मेरे रहते तुम्हारी क्या मजाल जो किसी और की तरफ नजर उठाकर भी देख सको। उसका मुझे डर नहीं है। मेरे रहते तुम्हारी क्या मजाल जो किसी और की तरफ नजर भी उठाकर उसका मुझे डर नहीं है। मेरे रहते तुम्हारी क्या मजाल जो किसी और की तरफ नजर भी उठाकर देख सको। हाँ, वैलेंटाइंस डे पर तुम मुझे वैसे ही गुलाब दोगे जैसे पहले दिन मेरे घर लेकर आए थे, कुछ शोखी से रितु ने कहा। वाह क्या मांगा है, मैं तुम्हारे लिए फूलों की पूरी दुकान ला दूंगा। आखिर मेरी प्रियतमा हो तुम, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है रितु। पूरी दुकान के फूल रखने के लिए तो मेरा घर छोटा है। हाँ, मेरे दिल में बहुत जगह है। आज तक मेरा दिल किसी की प्रतीक्षा कर रहा था, अब उसमें बस तुम हो अमन। ये सच्चाई मैं भी तुम्हारी बीमारी में ही जान सकी। रोजी ने ठीक कहा। कब किसे किससे प्यार हो जाए कोई नहीं जान सकता। मैं खुद इस प्यार से अनजान थी। तुमने किसी और के साथ शादी करने की बात कहकर मुझे अपने मन के सच से परिचित करा दिया। न जाने कब और कैसे तुम्हें चाह बैठी। इसका मतलब मेरी अर्जी मंजूर हो गई, अब मेरी भी सजा सुन लो। देखो कोई कड़ी सजा मत देना, चेहरे पर डर लाकर रितु ने कहा। मेरी सजा ये है कि तुम्हें जीवन भर मेरी साथिन बनकर रहना होगा। आज ही भाभी को फोन करता हूँ, अपनी शादी के लिए मुझे मेरी मनपसंद लड़की मिल गई है। अब जल्दी ही उसका नाम पता भेजूंगा। अमन ने प्यार भरी दृष्टि रितु पर डालकर कहा। रितु के रिक्तिम चेहरे पर खुशी की आभा बिखर गई। अभी आप सुन रहे थे
डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी प्यार की सजा।